तो दोस्तों ये कहानी है इनटू द बैडलैंड सीजन 2 की। तो इस सीजन की शुरुआत में हमें सनी को दिखाया जाता है। रिवर किंग ने सनी को बैडलैंड से बाहर ले जा करके एक जगह पर बेच दिया था। अब सनी को मजदूर बना करके खदान के अंदर लेकर के जाया जा रहा था उससे काम करवाने के लिए। इस जगह पर हमें बहुत सारे मजदूरों को दिखाया जाता है जिनसे जबरन काम करवाया जा रहा था। सनी के पीछे एक बूढ़ा आदमी था जिसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी वजह से यहाँ के लोग उस बूढ़े आदमी को जान से मारने वाले थे, लेकिन ये बात सनी को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो इन लोगों से फाइट करके इन्हें मारने लगता है। अब यहाँ पर कुछ समय तक जबरदस्त फाइट होती है और सनी सबको मार देता है। हालांकि जब वो अपने आप को बचा करके यहाँ से भाग रहा था तभी वो पकड़ा जाता है और उसको रस्सियों के सहारे बांध करके लटका दिया जाता है। अगले सीन में जब सनी की आँख खुलती है तब वो बगल में अपनी बीवी वेल को देखता है, जो कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। हालांकि फिर भी वो अपनी बीवी से कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। दरअसल उसके बगल में बाजी नाम करके एक इंसान लेटा हुआ था जो कि काफी मोटा था और इन दोनों की जोड़ी भी काफी जम रही थी। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सभी मजदूरों को खदान के अंदर लेकर के जाया जाने लगता है इनसे काम करवाने के लिए। अगर ये लोग काम नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं तो इन्हें दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें बैडलैंड के बाहर एमके को दिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एमके अपनी शक्तियों पर काबू नहीं पा रहा था, इसी वजह से जो पृष्ठ लोग थे उसे उठा करके अपने कबीले में लेकर के आए थे और यहाँ पर उसका जो मास्टर है वो उसे ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो अपनी शक्तियों पर काबू पा सके। हालांकि एमके कहता है कि अब वो ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है, वो यहाँ से जाना चाहता है। मास्टर कहती है कि बिना अपने शक्ति का उपयोग करके मुझे हरा करके दिखाओ। यह कहने के बाद वो एक कागज का प्लेन बना करके एमके की तरफ फेंकती है। एमके जख्मी हो जाता है, उसके शरीर से हल्का सा खून निकल जाता है, जिसके बाद वो अपनी शक्ति पर काबू नहीं कर पाता है और मास्टर के ऊपर हमला करता है। हालांकि मास्टर उसे रोक देती हैं और उसे वश में ला देती हैं और उससे कहती हैं कि अभी तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। एमके के चले जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि एमके को रोकने के चक्कर में मास्टर का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। उनकी हाथ की जो हड्डी थी वो टूट गई है। हालांकि उनके पास शक्ति है इसलिए वो फिर से अपने हाथ को ठीक कर लेती हैं। इधर सनी जब नहाने के लिए अपने कपड़ों को उतारता है तब उसके शरीर पर बने हुए निशान को बाजी देख लेता है और कहता है कि तुम एक क्लीपर हो। और फिर वो सनी से पूछता है कि आखिर तुम बैडलैंड के अंदर कौन से बैरन के लिए काम करते थे। यहाँ पर बाजी को मालूम चल जाता है कि सनी क्वेन के लिए काम करता था और क्वेन बहुत ही बुरा इंसान है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें बैडलैंड के अंदर उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर क्वेन रहता था, क्योंकि अब क्वेन अपने ही बेटे राइडर के षड्यंत्र की वजह से मारा जा चुका है। अब यहाँ का बैरन राइडर है और वो जेड के साथ में शादी भी कर चुका है। कुछ समय के बाद राइडर अपने रिफाइनरी ऑयल मिल को चेक करने के लिए चला जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पर हम टिल्डा को देखते हैं जो राइडर के आदमियों को जान से मार रही थी। दरअसल टिल्डा अपनी माँ विडो के साथ मिल करके इस जगह पर हमला करने वाली थी, क्योंकि विडो इस मिल को अपने अंडर में करना चाहती है। जब टिल्डा हमला करती है तो राइडर के जो आदमी लोग थे वो राइडर और उसकी बीवी को लेकर के यहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय यहाँ पर विडो अपनी पूरी टीम के साथ आ जाती है और राइडर के आदमियों को जान से मारने लगती है। बैडलैंड पूरी तरीके से जंग वाला इलाका है। जंग को जो जीतेगा वो यहाँ पर राज करेगा और यहाँ की पूरी सत्ता उसकी मुट्ठी में हो जाएगी। सभी आदमियों को मारने के बाद विडो जेड के पास जाती है और उससे कहती है कि ये जगह मेरी है लेकिन क्वेन ने मुझसे छीन लिया था, इसी वजह से अब ये जगह मैं दोबारा हासिल कर रही हूँ, ये बात जा करके राइडर को बता देना। सीन कट करके हमें सनी की बीवी वेल को दिखाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा होता है कि क्वेन मरा नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सनी और बाजी ये दोनों ने ही खदान में बहुत ही कम खुदाई की है, इसी वजह से इन्हें दंड देने के लिए एक लोकर के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर अंदर एक पहलवान था और उस पहलवान से इन्हें फाइट करना था। अब ये दोनों मिल करके उस पहलवान से फाइट करते हैं और उसे हरा देते हैं। बाजी को पता है कि सीढ़ियों की मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन जब ये लोग ऊपर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि दरवाजे को लॉक करके रखा गया है। यहाँ पर वो पहलवान फिर से आ जाता है और इन्हें मारने लगता है। वो सनी के गले को दबा करके उसे मारता, उससे पहले यहाँ पर बाजी आ जाता है जो उसे मार देता है। अब जो पंखा घूम रहा था उसे इन लोगों ने तलवार से रोक दिया था और वहीं से ये लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी सनी उस पहलवान को पंखे की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत हो जाने के बाद बाजी और सनी यहाँ से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हमें क्वेन के पहली
बीवी लीडिया को दिखाया जाता है। जैसे कि क्वेन ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए वो अब अपने पिता के शरण में आ चुकी थी। इस शरण में आने का मतलब हिंसा, मारकाट, खून खराबा, इन सब से वो अब दूर हो चुकी है। आज यहाँ पर एक शादी हुई थी और उसी समय यहाँ पर कुछ बुरे लोग आकर के दूल्हे को ही जान से मार देते हैं। ये लोग इन सबको मार करके या डरा धमका करके इनको अपने वश में करना चाहते थे, लेकिन यही काम जब ये लोग लीडिया के पिता के ऊपर करने लगते हैं तब लीडिया को आता है गुस्सा। यह देख करके लीडिया अपना आपा खो देती है और गुस्से में आकर के इन्हें मारना शुरू कर देती है। वो इन दोनों आदमियों को जान से मार देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाता है। लेकिन ये खून खराबा लीडिया के पिता को पसंद नहीं आता है। उसने अपने पिता को बचाने के लिए ही ये सब कुछ किया, लेकिन उसके पिता ही उसके खिलाफ में हो गए। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो हमारे साथ जो भी करते उसमें भगवान की इच्छा होती। ये लोग ईश्वर में इतना लीन हो गए हैं कि गलत और सही का मतलब तक भूल गए हैं। इधर हम एमके को देखते हैं, उसके मास्टर उसे लेकर के एक आईने वाले कमरे में जाते हैं। उसके मास्टर कहते हैं कि तुम इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन तुम ट्रेनिंग को पास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो दूसरा रूप है वो नहीं चाहता है कि तुम ट्रेनिंग को पास कर पाओ। तुम्हारा जो दूसरा रूप है वो बहुत बुरा है, वो तुम्हें अपने वश में करके रखा है। अब यहाँ पर उसकी जो मास्टर है वो उसे पास्ट में भेजने लगती हैं। जब एमके पास्ट में जाता है तब वो अपने आप को एक बोट के अंदर पाता है। दरअसल ये बोट रिवर किंग का है और उसके आदमियों को ही एमके ने मारा था। उसी समय एमके के सामने दूसरा रूप आ जाता है जो बहुत ही बुरा है और एमके का यही दूसरा रूप है जो सबको मारता है। उस बोट के अंदर जितने भी लोग मारे गए थे उनको देख करके एमके को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एमके को मालूम चल गया है कि बोट के अंदर जितने भी लोग थे गलती से ही सही लेकिन सबको उसी ने ही मारा है। अब इसके बाद हमें क्वेन को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी टीम तैयार करके रखी थी, क्योंकि वो बैडलैंड की सत्ता को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो इस समय शांत बैठा है क्योंकि वो इस समय अपनी टीम को मजबूत कर रहा है। हालांकि सनी ने अपनी तलवार से क्वेन को मार दिया था, लेकिन उस जगह पर वेल पहुंच गई थी और उसी ने ही क्वेन को बचाया है। दरअसल एक प्रकार से ये दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वेल को जो बच्चा हुआ था वो लड़का था और उसका नाम हेनरी रखा जाता है। सीन कट करके हमें सनी और बाजी को दिखाया जाता है। ये दोनों चलते हुए बैडलैंड के बॉर्डर के पास आकर के पहुंच चुके थे। सनी पूछता है कि आखिर अब हम इस दीवार को पार करके बैडलैंड के अंदर कैसे जाएंगे, जिसके बाद बाजी बताता है कि वो एक ऐसे इंसान को जानता है जो हमें बैडलैंड के अंदर पहुंचा सकता है। बाजी सनी को लेकर के यहाँ से जाता है और रास्ते में इनकी मुलाकात हो जाती है नेथेलियन से। वो इनकी बात को सुनने के बाद इन्हें बैडलैंड के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बात ऐसी है कि जो नेथेलियन है वो भी एक क्लिपर है और वो भागे हुए क्लिपर्स को पकड़ने का काम करता है। बैडलैंड के अंदर जितने भी लोग थे सभी लोगों को यही लग रहा था कि क्वेन की मौत हो चुकी है। जब सत्ता विडो के हाथ में आ जाती है तो जो वोल्डो था वो भी उसके साइड में हो जाता है, क्योंकि उसका पहले से ही कहना था कि सत्ता जिसके हाथ में रहेगा वो उसी की तरफ से हो जाएगा। सीजन 1 को जितने भी लोगों ने देखा है उन्हें पता होगा क्वेन को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है और उसका जो इलाज है वो इस समय वेल कर रही थी। तरह तरह के दवाइयाँ पिलाने के बाद वेल उसके सर को स्कैन करती है ये देखने के लिए उसका जो ट्यूमर है वो ठीक हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसका ट्यूमर छोटा होने के बजाय और बड़ा हो रहा था। ब्रेन ट्यूमर इसलिए बड़ा हो रहा था क्योंकि वेल उसे सही दवा दे ही नहीं रही थी। दरअसल वो क्वेन को ठीक करने का दिखावा कर रही है। वो क्वेन को कड़वी दवाइयाँ पिला पिला करके और मार रही है और ये बात बेचारे क्वेन को बिल्कुल नहीं पता है। अगले दिन सुबह में उठने के बाद सनी देखता है कि नेथेलियन प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर वो सनी को बताता है कि उसके शरीर पर 999 निशान है, मतलब कि उसने 999 लोगों को जान से मारा है, लेकिन वो अपने 1000वें टारगेट को पूरा करना चाहता था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सिर्फ एक और लोगों को मारना होगा। इसलिए यहाँ पर नेथेलियन सनी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में फाइट करनी होगी क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरे मुकाबले के हो। नेथेलियन अपने जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए सनी को फाइट करना ही पड़ता है। हालांकि सनी फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि दूसरे इंसान को मारना उसने छोड़ दिया था। यहाँ पर वो नेथेलियन को हराता है और जो बाजी था वो उसके एक हाथ को काट देता है। क्वेन अपनी पूरी तैयारी करने के साथ बैडलैंड के अंदर अपने बेटे के ऊपर हमला करने वाला था, क्योंकि क्वेन को पता है कि बैडलैंड के अंदर एक मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे। क्वेन अपनी पूरी टीम को लेकर के गया था, यानी कि घर पर वेल थी और उसके साथ में एडगर नाम करके एक और इंसान था जो उसकी देखभाल कर रहा था।
यहाँ पर वेल पानी में कुछ मिला देती है। दरअसल वो एडगर को बेहोश करना चाहती थी ताकि उसे यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाए। उस पानी को पीने के कुछ समय के बाद एडगर को चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद उसे भी मालूम चल जाता है कि उसके पानी में वेल ने कुछ मिला दिया है। अब वो अपने बच्चे को लेती है और उसे लेकर के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि आगे जो गेट है उसमें तो ताला लगा हुआ है। इस गेट की जो चाबी है वो इस समय एडगर के पास है। यहाँ पर वेल एक सामान को लेकर के उस ताले को तोड़ने लगती है। काफी समय बीत चुका था और एडगर को होश भी आ चुका था। वो आकर के वेल को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दूंगा। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और इस दौरान वेल एक पत्थर से एडगर को मार देती है। चाबी को लेने के बाद जब वो ताले को खोलने लगती है तो चाबी ताले के अंदर ही टूट जाती है। एक प्रकार से वेल की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। इधर हमें उस मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर बैडलैंड के सारे बैरन इकट्ठा हुए थे। ये सभी बैरन यहाँ पर सही और गलत का फैसला सुनाने के लिए आए थे। राइडर की मिल को विडो ने हथिया लिया है। इसी बात की मीटिंग हो रही थी कि विडो को वो मिल राइडर को लौटा देनी चाहिए। इस दौरान हम इसी जगह पर एक क्वेन के आदमी को देखते हैं जो नौकर बन करके अंदर घुस आया था और उसी की वजह से क्वेन अपने सारे आदमियों को लेकर के अंदर घुस आता है। यहाँ पर जितने भी बैरन थे वे सभी लोग विडो के खिलाफ में हो जाते हैं क्योंकि विडो वो मिल राइडर को वापस नहीं करना चाहती है। हालांकि विडो का ये कहना था कि वो मिल पहले मेरे पिता की थी, लेकिन क्वेन ने मेरे पिता से उसे हड़प लिया था और मैंने उसके बेटे से हड़प लिया और अब मैं किसी भी कीमत पर उस मिल को राइडर के हवाले नहीं करूंगी। ठीक उसी समय यहाँ पर क्वेन के सभी आदमी आ जाते हैं, लेकिन जब ये लोग क्वेन को अपनी आंखों से देखते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है क्योंकि इन सबको पता है कि क्वेन इन सभी का बाप है। अपने पिता को देखने के बाद राइडर पहली फुर्सत में ही यहाँ से निकल लेता है। अब बाकी के जो बैरन थे उनकी फाइट विडो और क्वेन के आदमियों के साथ में होने लगती है। कुछ ही समय में यहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं, कईयों का सफाया हो जाता है। इधर राइडर अपने पिता से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है। खुद को बचाने के लिए वो फिर से अपने पिता के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे पता है कि वो अपने बाप को हरा नहीं सकता है और आखिरी में क्वेन अपने बेटे को जान से मार देता है। राइडर की मौत हो जाने के बाद अब यहाँ की सत्ता उसकी बीवी जेड के हाथ में आ जाती है। वो सभी लोगों के सामने शपथ लेती है कि अब से वो यहाँ की बैरनेस है और सबका ख्याल रखेगी। अगर इसके बदले में उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। नेथेलियन को जान से मार देने के बाद बाजी सनी को लेकर के माउस के पास जाता है। दरअसल जो माउस है वो अफीम गांजा जो भी सामान होता है उसे बैडलैंड से अंदर बाहर करने का काम करता है। यहाँ पर सनी नेथेलियन की तलवार को निकाल करके माउस को दे देता है और कहता है कि इसके बदले में हमें बैडलैंड्स के अंदर भेज दो। जिसके बाद माउस कहता है कि ठीक है, ये काम आसान है, मैं तुम्हें बैडलैंड्स के अंदर भेज दूंगा। यहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची अमेलिया को देखते हैं जो काम करने के लायक तो नहीं हुई है, लेकिन जब वो काम करने के लायक हो जाएगी तब माउस उसे अपने पास रख लेगा। बेटे को मार देने के बाद जब क्वेन वापस घर लौट आता है तो अब उसे भ्रम होने लगे थे। भ्रम में वो अपने मरे हुए बेटे को देखता है जो उससे बात कर रहा था। ये भ्रम इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की जो बीमारी है वो अब क्वेन के ऊपर हावी हो रहा था और यही बात राइडर कहता है कि वेल तुम्हारा इलाज नहीं कर रही है बल्कि वो ब्रेन ट्यूमर को और बढ़ा रही है। तुम्हारा दिमाग कमजोर हो रहा है इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो उसके बेटे के ऊपर चाकू रख करके उसे धमकी दो, वो तुम्हें सारा सच बता देगी। राइडर की मौत हो जाने के बाद उसकी माँ लीडिया भी उसे देखने के लिए आती है। जब उसे मालूम चलता है कि राइडर को क्वेन ने मारा है तो उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जेड लीडिया से कहती है कि हमें क्वेन का मुकाबला करके उसे हराना होगा क्योंकि तुम्हें अपने बेटे का बदला लेना है और मुझे अपने पति का। तभी लीडिया कहती है कि मैं उसके एक सीक्रेट बंकर को जानती हूँ, वो शायद वहीं पर रहता होगा। इधर हम अमेलिया को देखते हैं जो गलती से उस कैंप में आ जाती है जिसमें सनी रुका हुआ था। ठीक उसी समय यहाँ पर अमेलिया की माँ पुरसिया आ जाती है जो अपनी बेटी को यहाँ से भेज देती है। माउस के कहने पर वो यहाँ सनी को खुश करने के लिए आई थी, लेकिन सनी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। इसके बाद अब वो सनी को बताती है कि वो अपनी बेटी को यहाँ रहने नहीं देना चाहती है। वो सनी से कहती है कि जब तुम यहाँ से जाना तो मेरी बेटी को भी लेकर के साथ में चले जाना। अगर मेरी बेटी यहाँ पर रही तो वे लोग मेरी बेटी के साथ बहुत गलत काम करेंगे। एक तरीका और है, अगर तुम माउस को मार देते हो तो हम सभी लोग आजाद हो जाएंगे। इधर जो क्वेन था वो सच में एक हाथ में वेल के बेटे को लेकर के एक हाथ में चाकू ले रखा था। वो ये सब कुछ राइडर के कहने पर ही कर रहा था। अब यहाँ पर वो वेल से पूछता है कि मेरा ब्रेन ट्यूमर की बीमारी
कहाँ तक ठीक हुआ है। वेल कहती है कि बस कुछ दिनों की बात और है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वेल की ये बात क्वेन को सच लगती है क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। अगले दिन सुबह में माउस सनी और बाजी को बैडलैंड के अंदर लेकर के जाने वाला था, लेकिन उससे पहले माउस को मालूम चल जाता है कि जो पोर्सिया है वो सनी से यहाँ से भागने के लिए कह रही थी। इसी वजह से माउस पोर्सिया का ये हाल करता है। यह देख करके सनी कहता है कि अब मैं इन दोनों को यहाँ से बाहर लेकर के ही जाऊंगा। इसके बाद माउस के आदमी आकर के सनी के साथ में फाइट करने लगते हैं। इस दौरान माउस अमीलिया को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी बाजी आकर के उसे मार देता है। मौका देख करके ये सभी लोग कार में जाकर के बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। क्वेन के सीक्रेट बंकर के बारे में लीडिया को पता था, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उसके बंकर के पास पहुंच जाती है। बंकर के दरवाजे को खोल करके जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तभी एक धमाका होता है और इस धमाके में सभी लोग घायल हो जाते हैं। अब जैसे ही धमाका होता है तो अंदर क्वेन को भी मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई हमला कर रहा है। इस दौरान वेल को भागने का मौका मिलता है, वो अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। अब धमाका होने की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग थे वे सभी लोग घायल हो जाते हैं और इन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। सभी लोग घायल हो गए थे, सिर्फ यहाँ पर लीडिया बची हुई थी। ठीक उसी समय यहाँ पर क्वेन अपने सभी टीम के साथ आ जाता है और अब इस तरीके से उसकी पहली बीबी लीडिया अब उसके कैद में हो जाती है। इधर हम बाजी और सनी को देखते हैं जो पोर्सिया के कहने पर ये लोग एक जगह पर उसे लेकर के आते हैं। यहाँ पर एक आदमी था जो पोर्सिया को जानता है, वो उसकी देखभाल करता है। सनी यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले वो इस इंसान से कुछ ईंधन और सामान मांगता है। इधर जो वेल थी वो अपने बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ भाग आई थी, लेकिन क्वेन को भी ये बात मालूम चल गया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। उसके आदमी जंगल में वेल को ढूंढ रहे थे और वेल छुपी हुई थी। उसी समय उसके पास एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो उसे लेकर के अपने साथ जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत वेल को लेकर के विडो की शरण में जाती है और यहाँ पर जब टिल्डा वेल को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर उसे ये भी मालूम चलता है कि ये जो बच्चा है ये सनी का है। इसके बाद विडो जा करके वेल से मिलती है और विडो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्वेन के अड्डे के बारे में मुझे बताना होगा। इसके बाद हमें एमके और उसके ट्रेनर ईवा को दिखाया जाता है। ये दोनों ही साथ मिल करके अपने कबीले को छोड़ करके भाग आए थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर रह करके अब ट्रेनिंग नहीं करनी थी। लेकिन अब इनके जो कबीले वाले थे वो इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले थोड़ी न थे। वो अपने यंत्रों को लेकर के फिर से इन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये थोड़ा सोचने वाली बात थी कि इनका जो यंत्र था वो इन्हें लेकर के बाजी के पास आ जाता है और बाजी भी इन्हें देखने के बाद जा करके छुप जाता है। सनी तो पहले से ही छुपा हुआ था क्योंकि उसकी फाइट उन लोगों के साथ में हुई थी। एमके के साथ साथ बाकियों के शरीर में भी डिवाइस लगाया गया था। इसी वजह से उस यंत्र के जरिए ये लोग एमके को ढूंढ पा रहे थे। सनी कहता है कि मुझे उन लोगों के पीछे जाना होगा क्योंकि मुझे पता है कि वे लोग एमके को ही ढूंढ रहे होंगे। इसके बाद बाजी कहता है कि उन्हें एबेट्स कहा जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्वेन के अड्डे के बारे में मालूम चल जाने के बाद अब विडो उसके पास एक संदेश भेजती है। दरअसल वो क्वेन से मिल करके उसके साथ समझौता करना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक जगह पर बुलाती है मिलने के लिए। हालांकि क्वेन पीछे नहीं हटता है, वो उससे मिलने के लिए जाता भी है। विडो से वो अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। विडो को पता है कि इस समय सभी बैरन उसके खिलाफ में हो गए हैं, इसी वजह से वो क्वेन के साथ में मिल करके समझौता कर रही है। क्वेन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे वेल चाहिए। मुझे पता है कि वेल तुम्हारे साथ में ही है, अगर तुम वेल को मेरे हवाले करती हो तो मैं ये समझौता कर लूंगा। इधर हमें एमके और ईवा को दिखाया जाता है। एबेट्स इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर भी आकर के पहुँच चुके थे। उनको देखने के बाद ये दोनों ही जा करके छुप जाते हैं। एबेट का पीछा करते हुए सनी भी यहाँ पर आकर के पहुँच चुका था और इसी वजह से वो एमके को ढूंढ लेता है। लेकिन उसी समय जो एबेट्स थे वो इन लोगों को देख लेते हैं और अब एक बार फिर से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान जो ईवा थी वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर के मारी जाती है। बाकी की भी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उसी समय यहाँ पर बाजी आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि जो बाजी है वो एबेट्स के साथ में रह चुका है। रहने का मतलब कि वो उनकी ट्रेनिंग और ट्रिक्स को सीख चुका है। वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और साय को फ्रीज कर देता है। वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था और इसी दौरान सनी उसे मार देता है। यहाँ पर साय को जैसे ही मौका मिलता है तो वो सनी के छाती पर कुछ कर देता है, लेकिन इसके बाद सनी साय को जान से मार देता है। यहाँ पर ईवा की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद सनी को कुछ होने लगता है तो वो
वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें वीडियो को दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें ये मालूम चलता है क्वेन के साथ में समझौता करने की वजह से उसने वेल को क्वेन के हवाले कर दिया है। इधर बाजी सनी के छाती पर लगे हुए जब निशान को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये एबेट्स के 5 मूव टेक्निक्स में से एक है। इसका असर अब धीरे धीरे सनी के शरीर में होना शुरू हो जाएगा। शरीर के अंदर सारी नसें बंद हो जाएंगी, शरीर पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि अब इसका बचना नामुमकिन है। तभी एमके कहता है कि हम इसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, हमें मास्टर के पास जाना होगा। उनके कमरे में रखा होगा कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं। एमके की बात मान करके वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाजी जाना नहीं चाहता था। राइडर की मौत हो जाने के बाद अब जेड अकेली पड़ चुकी थी। इसी वजह से विडो उसके साम्राज्य पर हमला कर देती है। उसके जो नौकर लोग थे वो जेड के खिलाफ में होकर के उसे ही मारने लगते हैं। हालांकि तैयारी के साथ जेड यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर विडो आ जाती है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि विडो ये काम अकेले नहीं कर रही है, बल्कि क्वेन भी उसके साथ में खड़ा है। सनी को कार में छोड़ने के बाद ये दोनों साथ मिल करके अंदर चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जब ये लोग किताब को ढूंढ रहे थे, उसी समय यहाँ पर बाजी को एमके का वो खोया हुआ कंपास मिलता है, जिसे बाजी अपने पास रख लेता है। कुछ समय के बाद इन लोगों को यहाँ पर वो किताब मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसका इलाज कैसे हो सकता है। अब जब ये लोग उसे लेकर के जाने लगते हैं, उस समय यहाँ पर इनकी मास्टर आ जाती हैं। इनकी जो मास्टर हैं वो बाजी से कहती हैं कि तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे, अब अगर आ गए हो तो तुम लोगों को यहाँ से वापस नहीं जाना है। यहाँ पर जितने भी लोग थे ये लोग इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ये लोग इनके शरीर पर निशान लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर की जो शक्ति थी वो जिंदा हो जाती है और आपस में एक दूसरे को ही जान से मारने लगते हैं। सामान और कागज को लेकर के ये लोग बाहर आ जाते हैं और लगातार प्रयास करने की वजह से यहाँ पर सनी को होश आ जाता है। आगे क्या होगा इसके बारे में मत सोचो, जो करना है उसे अभी करो, जैसे कि एमके के कहने पर बाजी ने किया, इसी वजह से तो सनी जिंदा है। इधर हम देखते हैं कि विडो एक एक करके सभी बैरन्स के ऊपर हमला कर रही थी और उन्हें जान से मारने के बाद उनका साम्राज्य उनके आदमियों को हड़प ले रही थी। ये काम विडो अकेले नहीं कर रही थी, बल्कि क्वेन भी उसके साथ में मिला हुआ था। इन दोनों के साथ मिलने की वजह से ही सारे बैरन्स हार जा रहे थे। दोनों ने मिल करके बहुत से बैरन्स उनके परिवार को खत्म कर डाला था। अब सिर्फ एक बैरन बची हुई है जिसका नाम चाऊ है। यहाँ पर जब टिल्डा एक झलक वेल को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। वेल कहती है कि तुम अपनी माँ को जितना अच्छी समझती हो वो उतनी अच्छी है नहीं, अगर अच्छी होती तो वो मुझे कभी क्वेन के हवाले नहीं करती, वो लोगों के बारे में कभी नहीं सोचती है, वो सिर्फ अपना भला करना चाहती है। इधर बाजी उस जगह पर जाता है जहाँ से एक बस बैडलैंड के अंदर जा रहा था। कुछ सामान देने के बाद बाजी के साथ सनी और एमके भी जा करके उस बस में बैठ जाते हैं। बस स्टार्ट होने के बाद टनल से होकर के जब बैडलैंड के अंदर जा रही थी तो उसी समय बस के सामने चाओ बैरन के कुछ लोग आ गए थे। दरअसल ये लोग बस को रुकवाने के बाद यहीं से आदमियों को खरीद करके अपनी टीम में शामिल कर लिया करते थे। लेकिन ये 3 लोग बस में बैठे रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। ये तीनों पकड़े जाते हैं और बैडलैंड के अंदर लाने के बाद इन्हें कारागार में बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के आदमियों को जब मालूम चलता है कि सनी एक क्लीपर है तो वो सनी को लेकर के अपने बैरन चाऊ के पास जाते हैं। चाऊ बताती है कि बैडलैंड्स के अंदर सभी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। क्वेन और विडो एक साथ मिल करके बाकी सभी बैरन्स को जान से मार दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो सनी था वो चाऊ के टीम में शामिल हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। विडो को बाहर निकालने के लिए वो एमके को भी अपने साथ लेकर के जाता है, क्योंकि सनी को पता है कि विडो काफी समय से एमके को ढूंढ रही है। जाने से पहले सनी बाजी के पास आता है और उसके जेब में एक सामान डाल देता है। सनी के प्लान के मुताबिक चाऊ अपने एक आदमी को अपने पास बुलाती है और सनी उस आदमी से कहता है कि तुम जा करके विडो के ग्रुप में शामिल हो जाओ। विडो को संदेश देना कि चाऊ डर करके भाग रही है, इसलिए हम तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए आए हैं। उससे ये भी कहना कि उसके पास एक एमके नाम करके लड़का है जिसके अंदर काली शक्ति है और वो उस लड़के को रिवर किंग के हवाले करने जा रही है। एमके को देने के बाद चाऊ रिवर किंग से ढेर सारा हथियार लेगी। इधर जो क्वेन था वो अचानक से वेल से कहता है कि वो हेनरी को अपना वारिस बनाना चाहता है और अपनी जो विरासत है वो हेनरी के हवाले करना चाहता है। इसका मतलब साफ है कि वो वेल से शादी करना चाहता है। इधर बाजी को लग रहा था कि सनी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जब वो अपने जेब को चेक करता है
तब उसे मालूम चलता है कि सनी तो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके जेब में जो सामान था उसकी मदद से वो दरवाजे के लॉक को खोलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो जैसे ही यहाँ से बाहर आता है तो उसे एक बाइक मिल जाती है और वो उसे बाइक को लेकर के निकल जाता है। जिस कार में सनी और एमके जा रहे थे उस कार का वो पीछा करने लगता है। इधर सनी ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो आदमी वीडियो के पास जाता है और सब कुछ उसे बताता है जो सनी ने कहा था। इससे वीडियो को मालूम चल जाता है कि जिस एमके को वो ढूंढ रही है वो चाऊ के पास है और अब वो एमके को लेकर के रिवर किंग के पास जा रही है। इधर वेल को दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है और इस तरीके से वेल और क्वीन की शादी हो जाती है। ये दोनों पति पत्नी हो जाते हैं और एक प्रकार से जो हेनरी है वो क्वीन का वारिस बन जाता है। इधर सनी एमके को लेकर के रिवर किंग के पास जैसे जाता है उस समय यहाँ पर वीडियो के आदमी लोग आ जाते हैं। इधर सनी वीडियो को मारता उससे पहले वीडियो कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि तुम्हारा परिवार मेरे पास है। परिवार का नाम सुनने के बाद यहाँ पर सनी अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है। वो वीडियो की तरफ हो करके लड़ने लगता है। इस तरीके से ये लोग साथ में मिल करके चाऊ के सभी आदमियों का सफाया कर देते हैं। अब एक प्रकार से जो सनी था वो वीडियो की तरफ हो गया था। वीडियो कहती है कि तुम्हारा परिवार क्वीन के पास है और मुझे पता है कि इस समय क्वीन कहाँ पर है। इस दौरान क्वीन के पास एक मैसेज आता है जिसमें बताया गया था कि सनी बैडलैंड में आ गया है और वो वीडियो के साथ में जाकर के मिल चुका है। वेल को जब मालूम चला कि सनी आ चुका है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर सीन कट करके हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब बाजी एक एबेट था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बाजी एक छोटी सी बच्ची को पेटी के अंदर बंद करके रखा था क्योंकि इस बच्ची के शरीर में भी सेम वही शक्तियाँ हैं जो एमके के शरीर में थी। एमके की तरह ठीक ये बच्ची भी अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए बाजी उसे अपने साथ लेकर के आया था उसे ट्रेनिंग देने के लिए। इस बच्ची को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि ये विडो है। विडो के अंदर भी काली शक्तियाँ हैं लेकिन ट्रेनिंग की वजह से वो अपने शक्तियों को इस्तेमाल करना भूल गई है। अभी भी उसके हाथ में वो किताब है जिसमें एजरा के बारे में लिखा हुआ है। खैर अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि सनी विडो के साथ में उसके साम्राज्य में आया हुआ था और यहाँ पर एमके भी उसके साथ में था। इसके बाद हमें गैब्रियल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो क्वीन के टीम में काम करता है। यहाँ पर क्वीन गैब्रियल को बम देता है और उसे इस बम को लेकर के विडो के साम्राज्य में जाने के लिए कहता है। हालांकि ये सरासर गलत है क्योंकि इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन वो सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि सनी और विडो के बीच में दरार पैदा हो जाए। गैब्रियल अंदर आने के बाद विडो के एक लड़की को पकड़ लेता है। उसी समय यहाँ पर सनी और विडो भी आ जाते हैं। तब गैब्रियल बताता है कि तुम विडो का साथ दे रहे हो लेकिन उसने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारी बीवी हेल्प मांगने के लिए विडो के पास आई थी लेकिन क्वीन के साथ समझौता करने के लिए उसने तुम्हारी बीवी को दोबारा क्वीन के हवाले कर दिया। यह बताने के बाद गैब्रियल सभी लोगों को बम दिखाता है और बटन को दबाने के बाद खुद को धमाके से उड़ा लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज धमाका होता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब सनी को मालूम चल गया था कि विडो के साथ रहने से उसे खतरा होने वाला था, इसलिए वो यहाँ पर एक पल नहीं रुकता है बल्कि यहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है बाजी से। वो सनी को बताता है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आकर के पहुँचा है। सनी कहता है कि तुम एमके को लेकर के आओ, मैं ग्वेन के पास जा रहा हूँ अपने परिवार को बचाने के लिए। इसके बाद जो बाजी था वो अंदर जा करके एमके से मिलता है। वो एमके को बताता है कि सनी यहाँ से बाहर जा चुका है और हमें भी बाहर जाना होगा, लेकिन उससे पहले सनी ने हमें वो किताब लाने के लिए कहा है जिस पर एजरा छपा हुआ है। हमें वो किताब जा करके ढूंढना होगा। एमके कहता है कि अगर वो किताब मिल भी गई तो कंपास के बिना वो किताब किसी काम का नहीं होगा। अब यहाँ पर बाजी उस कंपास को बाहर निकालता है जो एमके का है। कंपास को देखने के बाद एमके कहता है कि मुझे पता है कि वो किताब कहाँ पर है। यहाँ पर ओडेसा नाम करके एक लड़की थी जो इन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। इसी वजह से ही जब ये दोनों कमरे में जा करके किताब को ढूंढ रहे थे उसी समय यहाँ पर विडो आ जाती है। उसके हाथ में पहले से ही वो किताब थी जिसे ये दोनों ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर जब विडो बाजी को देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि विडो को ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि बाजी ही था। अब यहाँ पर विडो एमके और बाजी को गायब कर देती है। हालांकि एमके के बारे में टिल्डा पूछती है लेकिन उसकी माँ उसे झूठ बोलती है। टिल्डा इस बात पर भी नाराज थी, आखिर उसकी माँ ने वेल को ले जाकर के क्वीन के हवाले क्यों किया। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है
कि तुम सिर्फ लोगों की भलाई का दिखावा करती हो। ये बात सुन करके विडो को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन टिल्डा अभी नादान थी, वो अपनी माँ से इस फाइट को जीत नहीं पाती है। विडो टिल्डा को मार करके बहुत ही बुरी तरीके से हरा देती है। क्वेन के पास जाने से पहले सनी जा करके अपनी बाइक को लेता है और हथियार को लेने के बाद फिर से वही पुराने अंदाज में आ जाता है और इसके बाद वो क्वेन के पास जाता है अपने परिवार को छुड़ाने के लिए। इधर कुछ समय के बाद जब टिल्डा का होश आता है तब वो अपने आप को कटघरे में बंद पाती है, जहाँ पर बाजी को भी बंद करके रखा गया था। लेकिन उसी समय यहाँ पर ओडेसा आ जाती है जो टिल्डा की काफी अच्छी दोस्त है। यहाँ पर वो सबसे पहले टिल्डा को बाहर निकालती है और टिल्डा के कहने पर वो बाजी को भी बाहर निकाल देती है, क्योंकि सनी क्वेन के पास अकेला गया है, इसलिए बाजी जा करके उसकी हेल्प करना चाहता है। बंकर के पास पहुंच जाने के बाद सनी जैसे ही अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि क्वेन के आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता था कि सनी यहाँ पर आने वाला है। उसी समय यहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें सनी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद बाजी यहाँ पर आकर के पहुंच जाता है और वो सनी को बाहर निकालता है। इसके बाद ये दोनों साथ मिल करके अंदर जाते हैं और क्वेन के आदमियों का सफाया करने लगते हैं। बाजी सबको संभाल रहा था और इधर सनी आकर के वेल से मिलता है। ये दोनों ही एक दूसरे को पा करके बहुत खुश थे। लेकिन सनी का बच्चा अभी भी क्वेन के पास है और अपने ही बच्चे को लेने के लिए सनी क्वेन के पास जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है और ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है। क्वेन सनी को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, इसी वजह से सनी ये फाइट हार चुका था। अब जैसे कि वेल की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो वेल को जान से मारने वाला था, लेकिन उसी समय पीछे से तलवार फेंक करके वो क्वेन को मार देता है। इस तरीके से क्वेन घायल होकर के नीचे गिर जाता है और इसके बाद सनी वेल अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। इस समय उसका बच्चा उसके हाथ में था और जब ये दोनों जा रहे थे उसी समय क्वेन दोबारा पीछे से वेल को पकड़ लेता है। क्वेन कहता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को ही ले जा सकते हो। ठीक उसी समय वेल तलवार को अपने अंदर घुसा लेती है, जिसकी वजह से क्वेन की भी मौत हो जाती है। मरने से पहले वेल सनी से कहती है कि हेनरी का अच्छे से ख्याल रखना। अब इसके कुछ समय के बाद वेल की मौत हो जाती है। सीन कट करके हमें बाजी को दिखाया जाता है जो सनी की बाइक को लेकर के कहीं पर जा रहा था। दरअसल वो एक बड़े से टावर के पास जाता है और अंदर जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो ढेर सारा सिस्टम रखा हुआ है। किताब कंपास को बाहर निकालने के बाद वो कंपास को किताब के अंदर रख देता है और सारी मशीनों को ऑन कर देता है। मशीनें बार बार एक आवाज को पुकार रही थी, एजरा। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन दोस्तों ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसका एक सीजन और बचा हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं बिना कहे अगला सीजन लेकर के आऊंगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।